नमस्ते दोस्तों और टॉप 10 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। हम सब ने जंगलों की खूबसूरती के बारे में सुना है ना? वो हरे भरे पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और वो शांति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जंगल इतने खतरनाक भी हो सकते हैं कि वहां जाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है? ये वो जगहें हैं जहां खूबसूरती और खतरा हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। यहाँ हर कदम पर एक नया चैलेंज, एक नया डर आपका इंतजार कर रहा होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही सफर पर ले जाने वाले हैं जहां हम दुनिया के 15 सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगलों की सैर करेंगे। ये वो जंगल हैं जहां जाने से पहले बड़े बड़े हिम्मत वाले भी 100 बार सोचते हैं। इन जंगलों में जहरीले जानवरों से लेकर रहस्यमयी ताकतों और जानलेवा मौसम तक सब कुछ है जो इन्हें धरती पर नर्क का दर्जा देता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये एडवेंचर आपकी सोच से कहीं ज्यादा रोमांचक और डरावना होने वाला है। हम जानेंगे उन जंगलों के बारे में जहां प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिलता है। हम अमेजन के घने अंधेरों से लेकर जापान के कुख्यात सुसाइड फॉरेस्ट तक की यात्रा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भारत का सुंदरबन अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है और कैसे इथियोपिया का एक जंगल अपनी जहरीली गैसों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का काउंटडाउन और जानते हैं दुनिया के 15 सबसे खतरनाक जंगलों के बारे में। हमारी लिस्ट में 15वें नंबर पर है अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल इतना विशाल है कि यह 9 देशों में फैला हुआ है। इसकी खूबसूरती बेमिसाल है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपे हैं अनगिनत खतरे। यहाँ आपको ऐसे ऐसे जीव मिलेंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। जहरीले मेंढक, विशाल एनाकोंडा और बिजली के झटके देने वाली ईल मछलियाँ यहाँ आम बात हैं। यहाँ के कीड़े मकोड़े भी कुछ कम नहीं हैं, जैसे बुलेट एंट, जिसके काटने का दर्द गोली लगने जैसा होता है। अमेजन की नदियाँ भी खतरों से खाली नहीं हैं। पिरान्हा जैसी मछलियाँ पल भर में किसी भी जीव को अपना शिकार बना सकती हैं। इसके अलावा यहाँ के घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँच पाती, जिससे रास्ता भटकने का खतरा हमेशा बना रहता है। यहाँ के स्थानीय कबीले भी बाहरी दुनिया से ज्यादा संपर्क नहीं रखते और उनसे सामना होना भी एक अनजाना खतरा हो सकता है। अमेजन में खो जाना मतलब मौत को दावत देना है, क्योंकि यहाँ मदद मिलना लगभग नामुमकिन है। कल्पना कीजिए कि आप इस घने जंगल में अकेले हैं। चारों तरफ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं और आपको नहीं पता कि अगले कदम पर कौन सा खतरा आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ का हर पत्ता, हर टहनी एक रहस्य छुपाए हुए है। इसीलिए अमेजन रेन फॉरेस्ट अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के साथ साथ अपने जानलेवा खतरों के लिए भी जाना जाता है, जो इसे हमारी लिस्ट में एक खतरनाक जगह बनाता है। अब हम चलते हैं अफ्रीका और हमारी लिस्ट में 14वें नंबर पर है कांगो रेन फॉरेस्ट। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है और अमेजन की तरह ही यह भी खतरों का गढ़ है। यहाँ की हरियाली इतनी घनी है कि इसे अफ्रीका का दिल कहा जाता है, लेकिन इस दिल में कई गहरे और अंधेरे राज दफन हैं। इस जंगल में हिंसक गोरिल्ला, तेंदुए और विशालकाय वन हाथी जैसे जानवर रहते हैं, जिनसे आमना सामना किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कांगो रेन फॉरेस्ट की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है यहाँ पाए जाने वाले रोग। ये जंगल इबोला जैसी घातक बीमारियों का घर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस फैलाने वाले कीड़े मकोड़े भी बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ की नदियाँ भी कम खतरनाक नहीं हैं। इनमें दुनिया के सबसे बड़े और आक्रामक मगरमच्छों में से एक नाइल क्रोकोडाइल का बसेरा है। इन नदियों को पार करना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना है। इस जंगल का एक और बड़ा खतरा यहाँ सक्रिय विद्रोही समूह है। पिछले कई दशकों से यह क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है, जिससे यह जंगल सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही नहीं बल्कि इंसानी गतिविधियों के कारण भी बेहद खतरनाक हो गया है। यहाँ की घनी हरियाली, जानलेवा जानवर, घातक बीमारियां और इंसानी खतरे, ये सब मिलकर कांगो रेन फॉरेस्ट को
एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां एडवेंचर की तलाश आपको मौत के करीब ले जा सकती है। हमारी लिस्ट में 13वें नंबर पर है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट या काला जंगल। इसका नाम ही इसके रहस्यमयी और घने माहौल को बयां करता है। यह जंगल इतना घना है कि इसके पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी छनकर भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे दिन में भी यहाँ रात जैसा अंधेरा छाया रहता है। ये वही जंगल है जहाँ से ग्रिम्स फेरी टेल्स की कई मशहूर कहानियों जैसे हंसेल और ग्रेटेल की प्रेरणा ली गई थी। इन कहानियों की तरह ही ये जंगल भी अपने अंदर कई डरावने रहस्य समेटे हुए हैं। ब्लैक फॉरेस्ट की लोक कथाओं में वेयरवुल्फ, चुड़ैलों और एक ऐसे सवार का जिक्र है जिसका सिर नहीं है। सदियों से लोग इन कहानियों को सुनते आए हैं और आज भी कई लोग मानते हैं कि इन कहानियों में कुछ तो सच्चाई है। इस जंगल के घुमावदार रास्ते और अचानक बदलने वाला मौसम किसी को भी आसानी से भटका सकता है। यहाँ के कुछ इलाके तो इतने सुनसान और अजीब हैं कि लोग वहाँ जाने से डरते हैं। हालांकि आज यह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन इसके गहरे और अनछुए हिस्सों में आज भी एक अनजाना डर महसूस होता है। यहाँ के घने पेड़, गहरी खाइयाँ और रहस्यमयी माहौल इसे एक अनोखा और खतरनाक जंगल बनाते हैं। यहाँ जंगली सूअर और लोमड़ियों जैसे जानवर भी पाए जाते हैं, लेकिन असली खतरा यहाँ का वो माहौल है जो आपके दिल में एक अनजाना खौफ पैदा कर देता है। ब्लैक फॉरेस्ट खूबसूरती और डर का एक अजीब संगम है। अब हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिसे सचमुच धरती पर नर्क कहा जा सकता है। हमारी लिस्ट में 12वें नंबर पर है इथियोपिया का डैनकिल डिप्रेशन। तकनीकी रूप से यह एक जंगल नहीं बल्कि एक रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन यहाँ के हालात किसी भी खतरनाक जंगल से कम नहीं है। ये पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे निचली जगहों में से एक है। यहाँ का तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है, जो किसी भी इंसान के लिए असहनीय है। इस जगह को और भी खतरनाक बनाती हैं यहाँ की जहरीली गैसें। यहाँ कई ज्वालामुखी सक्रिय हैं, जिनसे लगातार सल्फर और क्लोरीन जैसी जहरीली गैसें निकलती रहती हैं। यहाँ के पानी के स्रोत भी तेजाब से भरे हुए हैं, जिनका रंग पीला और हरा होता है, जो देखने में तो अजीब लगता है लेकिन असल में जानलेवा है। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है और बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के यहाँ कुछ घंटे बिताना भी नामुमकिन है। इन प्राकृतिक खतरों के अलावा यह इलाका राजनीतिक रूप से भी अस्थिर है। यहाँ इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच सीमा विवाद चलता रहता है और कई बार पर्यटकों के अपहरण की घटनाएं भी हो चुकी हैं। यहाँ के अफार जनजाति के लोग भी अपने इलाके को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। अत्यधिक गर्मी, जहरीली हवा, तेजाबी पानी और इंसानी खतरे, ये सब मिलकर डैनकिल डिप्रेशन को दुनिया की सबसे खतरनाक और निर्जन जगहों में से एक बनाते हैं। 11वें नंबर पर है एक ऐसा जंगल जो हमारे बहुत करीब है, सुंदरबन। भारत और बांग्लादेश में फैला यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। इसका नाम सुंदरबन यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों के नाम पर पड़ा है। यह जंगल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक खूंखार सच्चाई छिपी है। यह जंगल रॉयल बंगाल टाइगर का घर है और यहाँ के टाइगर दुनिया में सबसे आक्रामक और आदमखोर माने जाते हैं। सुंदरबन की एक और खासियत है यहाँ का दलदली इलाका और नदियों का जाल। ये पूरा जंगल गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बना है। इन नदियों में खारे पानी के विशालकाय मगरमच्छ रहते हैं जो किसी भी पल हमला कर सकते हैं। यहाँ के पानी में बुल शार्क और जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। हर साल यहाँ कई मछुआरे और शहद इकट्ठा करने वाले लोग टाइगर या मगरमच्छ का शिकार बन जाते हैं। यहाँ के लोगों ने खुद को बचाने के लिए कई तरीके अपनाए हैं, जैसे सिर के पीछे इंसान का मुखौटा पहनना, ताकि टाइगर को लगे कि वो उसे देख रहे हैं। इस जंगल का इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक है। यहाँ ज्वार भाटे के कारण पानी का स्तर दिन में 2 बार बदलता है, जिससे जमीन का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है। ये अप्रत्याशित बदलाव यहाँ के जीवन को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खतरनाक रॉयल बंगाल टाइगर
और विशाल मगरमच्छों के कारण सुंदरबन दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है, जहां इंसान और जानवर के बीच अस्तित्व की लड़ाई हर पल चलती रहती है। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है जापान का ओकिगारा फॉरेस्ट, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। माउंट फौजी के बेस पर स्थित यह जंगल अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी डरावनी और दुखद प्रतिष्ठा के लिए कुख्यात है। यह दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय जगह है जहां लोग आत्महत्या करने आते हैं। इस जंगल का माहौल बेहद अजीब और खामोश है। यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि हवा भी मुश्किल से चलती है, जिससे एक अजीब सी शांति बनी रहती है जो किसी को भी डरा सकती है। इस जंगल के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने यहाँ अपनी जान दी थी। यहाँ के पेड़ों की जड़ें अजीब तरह से जमीन के ऊपर फैली हुई हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन ज्वालामुखी की कठोर चट्टानों से बनी है। इस वजह से यहाँ चलना भी बहुत मुश्किल है और लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। यहाँ कंपास और जीपीएस जैसे उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते, जिससे खो जाने का डर और भी बढ़ जाता है। जापानी सरकार ने लोगों को आत्महत्या से रोकने के लिए जंगल के प्रवेश द्वार पर कई साइन बोर्ड लगाए हैं, जिन पर लिखा होता है, आपका जीवन आपके माता पिता का एक अनमोल तोहफा है। इसके बावजूद हर साल यहाँ कई लोग अपनी जान दे देते हैं। जंगल में गश्त करने वाले वॉलंटियर्स को अक्सर इंसानी अवशेष मिलते हैं। इसका डरावना इतिहास, रहस्यमयी माहौल और दुखद प्रतिष्ठा ओकिगारा को दुनिया के सबसे परेशान करने वाले और खतरनाक जंगलों में से एक बनाती है। 9वें नंबर पर जो जंगल है उसे शायद आप में से कई लोग पहचानते होंगे, खासकर अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तरी आयरलैंड के डार्क हेजेस की। यह असल में बीच पेड़ों की एक गली है जिसे 18वीं शताब्दी में स्टुअर्ट परिवार ने अपने घर के एंट्रेंस को खूबसूरत बनाने के लिए लगाया था। आज ये पेड़ इतने बड़े और आपस में घूंथे हुए हैं कि इन्होंने एक प्राकृतिक सुरंग बना ली है, जो बेहद रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी लगती है। इस जगह की खूबसूरती ही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हैं कुछ भूतिया कहानियां भी। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ ग्रे लेडी नाम की एक आत्मा भटकती है। कहा जाता है कि वह इन पेड़ों की कतार में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक चुपचाप तैरती हुई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि वह एक नौकरानी की आत्मा है, जिसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जबकि कुछ का मानना है कि वह पास के कब्रिस्तान से आई एक भूली बिसरी आत्मा है। डार्क हेजेस का माहौल दिन के अलग अलग समय में बदलता रहता है। सुबह की धुंध में यह जगह किसी सपने जैसी लगती है, तो शाम के अंधेरे में यह बेहद खौफनाक हो जाती है। पेड़ों की मुड़ी टुड़ी शाखाएं और उनसे छन कर आती हल्की रोशनी एक ऐसा दृश्य बनाती है जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है। हालांकि यहाँ कोई जंगली जानवर या प्राकृतिक खतरा नहीं है, लेकिन इसका रहस्यमयी वातावरण और भूतिया कहानियां इसे हमारी लिस्ट में एक डरावनी जगह बनाती हैं। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है रोमानिया का होया बाचू फॉरेस्ट, जिसे रोमानिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ट्रांसिल्वेनिया के पास स्थित यह जंगल दुनिया की सबसे रहस्यमयी और पैरानॉर्मल गतिविधियों वाली जगहों में से एक माना जाता है। इस जंगल का नाम एक शेफर्ड के नाम पर पड़ा है, जो अपनी 200 भेड़ों के साथ इस जंगल में गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। तब से इस जंगल को लेकर कई अजीब और अनसुलझी घटनाएं सामने आई हैं। लोगों ने यहाँ यूएफओ देखने, अजीब रोशनी और आवाजें सुनने और पेड़ों के बीच रहस्यमयी परछाइयों को देखने का दावा किया है। यहाँ आने वाले कई पर्यटकों ने बताया है कि जंगल में घुसते ही उन्हें बेचैनी, घबराहट और ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कुछ लोगों के शरीर पर रहस्यमयी खरोंचें और रैशेज भी आ जाते हैं, जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता। यहाँ के पेड़ भी अजीब तरह से मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े हैं, जो इस जगह को और भी डरावना बनाते हैं। जंगल के बीच में एक गोलाकार जगह है जहां कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता। वैज्ञानिकों ने यहाँ की मिट्टी की जांच की, लेकिन वे आज तक यह पता नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों है। स्थानीय लोग इस जगह को
पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र मानते हैं। होया बाचू फॉरेस्ट विज्ञान और रहस्य का एक ऐसा संगम है जहां जाने वाले लोग अक्सर ऐसे अनुभव लेकर लौटते हैं जिन्हें वे कभी भुला नहीं पाते। यह जंगल अपने अनसुलझे रहस्यों के कारण बेहद खतरनाक माना जाता है। 7वें नंबर पर हम चलते हैं रूस के विशाल और बर्फीले इलाके साइबेरिया, जहां स्थित है डेडली फॉरेस्ट। इस जंगल का असली नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। यह जंगल अपने अत्यधिक ठंडे मौसम और खतरनाक जंगली जानवरों के लिए जाना जाता है। साइबेरिया का तापमान सर्दियों में -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और ऐसे में बिना तैयारी के इस जंगल में जाना मौत को सीधी दावत देना है। यह जंगल साइबेरियन टाइगर, भालू और भेड़ियों का घर है। ये जानवर इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन अगर आपका सामना उनसे हो गया तो बचना लगभग नामुमकिन है। इस जंगल की एक और खतरनाक चीज है यहाँ पाए जाने वाले जहरीले पौधे। कुछ पौधे इतने जहरीले होते हैं कि उन्हें छूने भर से आपकी त्वचा पर गंभीर जलन हो सकती है या आप बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ के दलदली इलाके भी बहुत खतरनाक हैं, जो ऊपर से तो ठोस जमीन जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में नीचे दलदल होता है। इस जंगल से जुड़ी कई कहानियां भी हैं, जिनमें लोगों के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने का जिक्र है। यहाँ के विशाल और घने इलाके में अगर कोई खो जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। यहाँ का कठोर मौसम, खतरनाक जानवर, जहरीले पौधे और विशाल आकार, ये सब मिलकर इसे एक डेडली फॉरेस्ट यानी जानलेवा जंगल बनाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति अपने सबसे क्रूर रूप में मौजूद है। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसा महाद्वीप जो अपने अनोखे और खतरनाक जीवों के लिए जाना जाता है। हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है डेंजर फॉरेस्ट, जो क्वींसलैंड के डेंट्री रेन फॉरेस्ट का एक हिस्सा है। यह दुनिया का सबसे पुराना वर्षावन है, जो लगभग 180 मिलियन साल पुराना है। इसकी प्राचीन सुंदरता देखने लायक है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ यहाँ कदम कदम पर खतरा भी है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांप और मकड़ियाँ पाई जाती हैं। इस जंगल में जिम्पी जिम्पी नाम का एक पौधा पाया जाता है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों में से एक है। इस पौधे को छूने पर ऐसा दर्द होता है जैसे गर्म तेजाब डाल दिया गया हो और साथ में बिजली के झटके लग रहे हों। यह दर्द महीनों या सालों तक रह सकता है। इसके अलावा यहाँ विशालकाय कैसोवरी पक्षी रहते हैं, जो शुतुरमुर्ग जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके पंजों में खंजर जैसे तेज नाखून होते हैं। अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो वे इंसानों पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। यहाँ की नदियों और पानी के स्रोतों में खारे पानी के मगरमच्छ भी रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शिकारी हैं। जंगल इतना घना है कि इसमें रास्ता भटकना बहुत आसान है। यहाँ के जहरीले कीड़े, खतरनाक पौधे और आक्रामक जानवर, ये सब मिलकर डेंट्री रेन फॉरेस्ट को एक डेंजर फॉरेस्ट बनाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के नियमों को तोड़ना आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। 5वें नंबर पर है भारत के अंडमान द्वीप समूह में स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का जंगल। यह जंगल अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाते हैं। इस द्वीप पर सेंटिनली जनजाति के लोग रहते हैं, जो बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। वे आज भी पाषाण युग की तरह ही जीवन जीते हैं और उन्होंने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह से नकार दिया है। यह जनजाति बाहरी लोगों के प्रति बेहद आक्रामक है। अगर कोई भी उनके द्वीप के पास जाने की कोशिश करता है तो वे तीरों और भालों से उन पर हमला कर देते हैं। कई बार मछुआरे और शोधकर्ता जो गलती से उनके द्वीप के पास चले गए, वे मारे गए हैं। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने अवैध रूप से इस द्वीप पर जाने की कोशिश की और सेंटिनली लोगों ने उसे मार दिया। उनकी बॉडी भी आज तक रिकवर नहीं हो पाई है। भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने और इसके 3 मील के दायरे में आने पर भी सख्त पाबंदी लगा रखी है। यह कानून सेंटिनली लोगों को बाहरी बीमारियों से बचाने और बाहरी लोगों को उनके हमलों से बचाने, दोनों के लिए बनाया गया है। ये जंगल और यहाँ के लोग एक अनसुलझी पहेली है।
हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और शायद यही अच्छा है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान का दखल न तो मुमकिन है और न ही सही। चौथे नंबर पर हम फिर से अफ्रीका का रुख करते हैं और बात करते हैं ड्वाइका फॉरेस्ट की। यह जंगल मध्य अफ्रीकी गणराज्य में स्थित है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह जंगल अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें वन हाथी, गोरिल्ला और कई प्रकार के बंदर शामिल हैं। लेकिन यह घना जंगल अपने अंदर कई खतरे भी छिपाए हुए हैं। यहाँ की घनी वनस्पति के कारण रास्ता खोजना लगभग नामुमकिन है। इस जंगल में पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं, जो इस जंगल को अपना घर मानते हैं और इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। हालांकि वे आमतौर पर शांतिप्रिय होते हैं, लेकिन बाहरी लोगों का यहाँ आना कई बार खतरों को न्योता देता है। ये क्षेत्र भी राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा है और यहाँ अवैध शिकार एक बहुत बड़ी समस्या है। शिकारियों के समूह अक्सर इस जंगल में सक्रिय रहते हैं और उनसे सामना होना किसी भी पर्यटक के लिए खतरनाक हो सकता है। इस जंगल के सबसे बड़े खतरों में से एक है यहाँ के विशालकाय वन हाथी। ये अफ्रीकी सवाना हाथियों से छोटे होते हैं, लेकिन ज्यादा आक्रामक माने जाते हैं। अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो वे बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जहरीले सांप और कीड़े भी बहुतायत में पाए जाते हैं। ड्वाइका फॉरेस्ट की अछूती सुंदरता और यहाँ के जंगली जानवर इसे एक रोमांचक जगह बनाते हैं, लेकिन इसके छिपे हुए खतरे इसे बेहद खतरनाक भी बनाते हैं। तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया का सोंडो फॉरेस्ट, जो सुमात्रा और बोर्नियो के द्वीपों पर फैला हुआ है। यह जंगल दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ और खतरनाक जीवों का घर है। यहाँ सुमात्रन टाइगर, ओरंगुटान और गैंडे जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जंगल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के खतरे भी उतने ही वास्तविक हैं। सुमात्रन टाइगर दुनिया के सबसे छोटे टाइगर होते हैं, लेकिन वे बेहद फुर्तीले और खतरनाक शिकारी होते हैं। इस जंगल में अवैध कटाई और शिकार एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण यहाँ के कई जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वाले गिरोहों से सामना होना किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है। जंगल इतना घना और विशाल है कि अगर कोई इसमें खो जाए तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। यहाँ का मौसम भी बहुत अप्रत्याशित है और अचानक होने वाली भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना रहता है। सोंडो फॉरेस्ट में कई जहरीले सांप और कीड़े भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो इंसानों के लिए जहरीले हो सकते हैं। ये जंगल एक ऐसा खजाना है जिसे बचाने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन इसके अंदर छिपे खतरे इसे बाहरी लोगों के लिए एक नो गो जोन बनाते हैं। यहाँ की दुर्लभ वाइल्ड लाइफ और इंसानी गतिविधियों से उत्पन्न खतरे इसे हमारी लिस्ट के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक बनाते हैं। दूसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय वन, अलास्का का टोंगस नेशनल फॉरेस्ट। यह एक शीतोष्ण वर्षावन है जो अपने विशाल ग्लेशियरों, गहरी फ्योर्ड्स और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के लिए जाना जाता है। इसकी खूबसूरती बेमिसाल है, लेकिन यहाँ के खतरे भी उतने ही बड़े हैं। यहाँ का सबसे बड़ा खतरा है यहाँ का मौसम, जो पल भर में बदल सकता है। यहाँ अचानक बर्फीले तूफान आ सकते हैं और तापमान 0 से बहुत नीचे जा सकता है। ये जंगल ग्रिजली भालू और काले भालू का घर है। अलास्का के भालू दुनिया में सबसे बड़े और सबसे खतरनाक माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी किसी भालू और उसके बच्चों के बीच आ गए तो आपका बचना नामुमकिन है। इसके अलावा यहाँ भेड़ियों के झुंड और मूस भी पाए जाते हैं, जो खतरा महसूस होने पर आक्रामक हो सकते हैं। यहाँ की नदियों का पानी बर्फीला और तेज बहाव वाला होता है, जिसमें गिरना जानलेवा हो सकता है। टोंगस का इलाका बहुत ही दुर्गम है। यहाँ सड़कें बहुत कम हैं और ज़्यादातर जगहों पर नाव या छोटे हवाई जहाज से ही पहुंचा जा सकता है। अगर आप यहाँ खो जाते हैं या घायल हो जाते हैं तो मदद पहुंचना बहुत मुश्किल और समय लेने वाला हो सकता है। यहाँ की चरम मौसमी परिस्थितियाँ, खतरनाक जंगली जानवर और दुर्गम इलाका, ये सब मिलकर टोंगस नेशनल फॉरेस्ट को एक ऐसी जगह बनाते हैं
जहां प्रकृति की ताकत के आगे इंसान बहुत छोटा महसूस करता है। और अब हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है ब्राजील का वाको फॉरेस्ट, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका असली नाम इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे है। ये द्वीप ब्राजील के तट से कुछ दूर स्थित है और यह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। इस द्वीप पर जाना इतना खतरनाक है कि ब्राजील की सरकार ने यहाँ आम लोगों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ कुछ वैज्ञानिक ही विशेष अनुमति के साथ यहाँ जा सकते हैं। इस द्वीप के खतरनाक होने का कारण है यहाँ पाए जाने वाले सांप। ये द्वीप गोल्डन लांसहेड वाइपर का घर है, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। अनुमान है कि इस छोटे से द्वीप पर हर एक वर्ग मीटर में 1 से 5 सांप रहते हैं। इन सांपों का जहर इतना शक्तिशाली है कि यह इंसान के मांस को पिघला सकता है और कुछ ही घंटों में मौत का कारण बन सकता है। इस द्वीप पर कोई और जानवर नहीं है, इसलिए ये सांप यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षियों का शिकार करते हैं। इस द्वीप को लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि एक लाइट हाउस कीपर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहता था, लेकिन एक रात सांप उनकी खिड़की से अंदर घुस आए और उन सब की मौत हो गई। यह द्वीप सचमुच धरती पर एक जीता जागता नर्क है। यहाँ हर कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही होती है। यहाँ के हजारों जहरीले सांप इसे निर्विवाद रूप से दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल बनाते हैं। तो दोस्तों, यह थी दुनिया के 15 सबसे खतरनाक जंगलों की हमारी लिस्ट। इन जगहों के बारे में जानकर रोंगटे खड़े हो गए, है ना? सुंदरबन के आदमखोर टाइगर से लेकर जापान के डरावने ओकीघारा तक और ब्राजील के स्नेक आइलैंड तक, हर जंगल की अपनी एक अलग और खौफनाक कहानी है। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति जितनी खूबसूरत और जीवन देने वाली हो सकती है, उतनी ही खतरनाक और जानलेवा भी हो सकती है। इन जंगलों का सम्मान करना और इनसे दूर रहना ही शायद सबसे बड़ी समझदारी है। आज के इस सफ़र के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया और रोमांचक जानने को मिला होगा। हम जानना चाहेंगे कि आपको इनमें से कौन सा जंगल सबसे ज़्यादा खतरनाक और डरावना लगा। क्या वो स्नेक आइलैंड था, जहां हर कदम पर मौत है, या होया बाचू फॉरेस्ट, जहां पैरानॉर्मल ताकतें महसूस होती हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो और देखना चाहते हैं, तो टॉप 10 हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। बाय।